Good morning, students. Our today's topic is change of states of matter. आज का हमारा टॉपिक है change of states of matter. ठीक है, change of states of matter. In our previous class, we have discussed about solid, liquid and gas. I have told you in solid the force of attraction is more because the particles are compactly packed. ठीक है, सॉलिड में क्या होता है बेटा? सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो आपस में इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं इस तरीके से कि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है. इनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, अगर बात करें हम लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से हम उसको ब्रेक करने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. एंड व्हाट अबाउट गैसेस? गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होता है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है. इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, आसानी से ये मूव कर पाते हैं. इनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है. काइनेटिक एनर्जी का मतलब बताया था आपको. काइनेटिक एनर्जी जो मूवमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी. तो सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कम होती है. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है क्योंकि आप देख रहे हो कि मॉलिक्यूल्स कितने ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड है. उनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी. सपोज मेरे पास एक वुडन ब्लॉक है. ठीक है, वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का एक बॉक्स है. मेरे को उसको ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. मुझे बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसमें. क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ज्यादा पास होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया है. अगर मेरे पास एक वाटर बॉटल है, लिक्विड है, ठीक है, पानी है, वाटर बॉटल है, अगर मैं उसको गिरा रही हूँ तो आसानी से फ्लोर पे फ्लो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्या है, थोड़े दूर दूर है, स्पेसेस ज्यादा है, आसानी से फ्लो कर जाएगा. इसीलिए इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम होती है. ठीक है, इन लिक्विड्स. अगर मैं गैसेस की बात करूं, मूवमेंट कैसा होगा? गैसेस में बहुत ज्यादा स्पीड से होगा. ठीक है, क्यों स्पीड से होगा? क्योंकि स्पेस आप देख रहे हो कितना ज्यादा है, एक दूसरे में बहुत ज्यादा स्पेस है, आसानी से वो मूव कर पाएंगे जहां भी है. तो काइनेटिक एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा कम होती है, दैट इज वेरी लेस. ठीक है, मैं बात कर रही हूँ हमारे नए टॉपिक की, दैट इज चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर हम पढ़ रहे हैं दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, क्या उसकी स्टेट चेंज होती है? यस, चेंज होती है. आपने देखा होगा हम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, वाटर को हम वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? हीट करना होता है. ठीक है, हीट सप्लाई करनी होती है. वाटर को फर्दर हम हीट करते हैं तो वो वेपर्स की फॉर्म में निकलने लगते हैं. तो जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो वही हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, अब ये जो चेंज होता है, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आइस को हम वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वाटर को हम वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो चेंज हो कैसे रहा है उसको हम सीखेंगे इस टॉपिक में. तो पहला जो चेंज है, मतलब पहले जो हम पढ़ेंगे कि चेंज किस वजह से होता है, तो अवर फर्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इस चेंज में. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम एक्टिविटी 1.12 विच इज गिवन इन योर बुक. टेक आउट योर बुक एंड ओपन दिस एक्टिविटी 1.12. Now look this activity 1.12. In this activity you have to take a beaker. ठीक है, this is a beaker. आपको क्या करना है? एक बीकर लेना है. बीकर में कुछ आइस क्यूब्स लेने हैं. ठीक है, आइस के टुकड़े लेने हैं, थोड़े आइस क्यूब लेना है. मैंने इसमें बीकर में क्या लिया है? आइस क्यूब लिया है. ओके, अब आपको क्या करना है?
इसमें एक थर्मामीटर डिप करना है। थर्मामीटर क्या करेगा, टेम्परेचर नोट करेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक थर्मामीटर डिप कर दिया है आइस क्यूब में। ध्यान रखना कि जो आप थर्मामीटर डिप कर रहे हो ना, वो आइस क्यूब में नीचे डिप होना चाहिए, मतलब इसकी जो पॉइंट होनी चाहिए ना, वो आइस क्यूब में अंदर डिप होनी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से रीडिंग आसानी से ले पाए। दिस इज अ थर्मोमीटर। ओके, थर्मोमीटर, ये है आपका बर्नर। दिस इज योर बर्नर, जहां से आप हीट सप्लाई करोगे, ठीक है, हीट प्रोवाइड करोगे। दिस इज योर बर्नर। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, इस एक्टिविटी में करना क्या है, आपने बीकर में आइस क्यूब लिया है, ठीक है, बीकर को नीचे से हीट दे रहे हो, आप हीट दे रहे हो, और यहाँ पर क्या करना है, आपको टेम्परेचर नोट करना है। जब आप हीट सप्लाई करोगे, अभी आइस क्यूब क्या है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, अभी बताया था। अब उसमें मूवमेंट क्या होगी, धीरे धीरे होगी, यस और नो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि मूवमेंट कम होता है, पार्टिकल्स पास पास होते हैं, तो घूमने के लिए स्पेस नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से हीट सप्लाई करोगे ना, यहाँ से हीट सप्लाई हो रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो सॉलिड है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड क्या करेगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा, ठीक है। अब द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मतलब आइस मेल्ट होने लग जाएगा, किसमें, लिक्विड में, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहा मैंने, कि वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर हमने क्या सीखा, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन, कि वो टेम्परेचर, क्योंकि जब आप देखोगे, जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे लैब में, तो आप देखोगे ना, अपनी आंखें तो वहीं रखोगे, तो नोटिस क्या करना है आपको, टेम्परेचर चेंज नोटिस करना है, कि वो टेम्परेचर जहां पर सारा का सारा, ठीक है, मैं एक सॉलिड की बात नहीं कर रही हूँ, एक आइस क्यूब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारे जो हमने बीकर में आइस क्यूब लिए ना, सबकी बात कर रही हूँ। जब सारा का सारा आइस क्यूब पानी में बदल जाए, वाटर में कन्वर्ट हो जाए, दैट पॉइंट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम नोट करेंगे, और वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे। ओके, मैंने बोला मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन, जिस टेम्परेचर पे सारा का सारा आइस, सारा का सारा सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा इन लिक्विड, दैट पॉइंट, दैट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो टेम्परेचर होगा जिसपे सारा पानी, सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। अब वो टेम्परेचर कितना होगा, कि जिस टेम्परेचर पे सारा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे सारा का सारा आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। इसीलिए हम बोलते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम केल्विन में बात करें तो 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 273 केल्विन, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या बोलेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन केल्विन, तो आप बोलेंगे 273 केल्विन, ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ अब सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जब हम आइस को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन, ठीक है। इसके बाद में आपको 2 टर्म्स बताऊंगी, दैट इज लेटेंट हीट एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेटेंट हीट। अब आपको मैं बताती हूँ लेटेंट हीट क्या होता है, ठीक है। देखो बच्चे, अभी हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे, हम कर रहे थे कि हमने क्या लिया है, बीकर में आइस लिया है, ठीक है। सपोज इस बीकर में 10 to 12 आइस क्यूब्स है, मैंने काउंट नहीं किया, मैं आपको इमेजिनेशन बताती हूँ कि हमने मान लो 10 से 12 आइस क्यूब्स लिए हैं, आइस के टुकड़े लिए हैं 10 से 12, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब जब आप हीट सप्लाई करोगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपने हीट सप्लाई करी और सारे के सारे आइस क्यूब एकदम से मेल्ट हो गए, पानी में कन्वर्ट हो गए, दिस इज नॉट पॉसिबल। कभी भी आपने देखा होगा
कि जब आप हीट सप्लाई करते हो आइस क्यूब को, जब आप मेल्ट करते हो तो धीरे धीरे ये स्लोली प्रोसेस होता है। एक आइस क्यूब पिघलता है, दूसरा मेल्ट होता है, तीसरा, मतलब धीरे धीरे होता है, ठीक है। लेकिन मैं बताना क्या चाह रही हूँ आपको कि जैसे ही आपने हीट सप्लाई की, आइस क्यूब करेगा मेल्ट होना शुरू, ठीक है। जब एक आइस क्यूब, सपोज यहाँ पर 5 आइस क्यूब है, ठीक है, 5 आइस क्यूब में से एक धीरे धीरे क्या करेगा, मेल्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी इसमें, ठीक है। मेल्टिंग होनी स्टार्ट होगी, हम हीट सप्लाई कंटिन्यूसली कर रहे हैं, हीट नीचे से कंटिन्यूसली प्रोवाइड हो रही है, लेकिन मेल्टिंग क्या हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। और धीरे धीरे मेल्टिंग हो रही है मतलब एक आइस क्यूब मेल्ट हुआ, और एक आइस क्यूब मेल्ट होने में टेम्परेचर जब हमने नोट किया कि हमने देखा कि चलो मेल्टिंग होनी स्टार्ट हो रही है, अब टेम्परेचर देखते हैं। जब आप टेम्परेचर देखोगे ना तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जितना था ना उतना ही रहेगा, मतलब नेगेटिव में होगा, क्योंकि आइस क्यूब क्या है, सॉलिड है, तो टेम्परेचर नेगेटिव होगा। तो जो भी टेम्परेचर आपने पहले नोट किया था स्टार्ट प्रोसेस होने से पहले, उतने का उतने ही कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा मेल्टिंग जब स्टार्ट हो गई तब भी। ऐसा क्यों होगा, देखो ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब एक आइस क्यूब मेल्ट होना स्टार्ट हुआ ना तो हमने टेम्परेचर देखा तो टेम्परेचर कांस्टेंट था, कोई इंक्रीज नहीं आया टेम्परेचर में, ठीक है। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि जो बीकर है ना उसने उस टेम्परेचर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता गया, हीट को एब्जॉर्ब करता गया, हीट को एब्जॉर्ब करता गया। जो भी हम नीचे से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं मेल्टिंग करने के लिए, वो हीट बीकर में एब्जॉर्ब होती गई, ठीक है। बीकर गर्म होता गया, गर्म होता गया, एब्जॉर्ब करती गई हीट, ठीक है। और जब सारा का सारा वाटर, सारा का सारा आइस मेल्ट हो जाता है, सारा का सारा आइस मेल्ट हो जाता है तो सडन इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर में। तब हमें टेम्परेचर क्या शो करता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा सारा का सारा आइस था वो मेल्ट हो गया, किसमें, लिक्विड में। मतलब जो बीच का जो टाइम था, मतलब जब आइस, एक आइस क्यूब से दूसरा आइस क्यूब मेल्ट हुआ, फिर तीसरा हुआ, तब तो कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आया, तो वो हीट गई कहाँ, हीट तो हम कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं, वो हीट कहाँ गई, जब हमारा एक आइस क्यूब पिघला था, फिर दूसरा मेल्ट हुआ, फिर तीसरा मेल्ट हुआ। लेकिन हमें टेम्परेचर कब दिखा, जब सारा का सारा पानी में कन्वर्ट हो गया, तो जो बीच का जो हीट था वो कहाँ गया, दैट इज कॉल्ड एज हिडन हीट, ठीक है। जो टेम्परेचर में हमें नहीं दिखा, जो हमें थर्मोमीटर में नहीं विजिबल हुआ, वो हीट कहाँ गई, दैट इज कॉल्ड एज हिडन हीट, जो कि हमारे बीकर ने अब्सॉर्ब कर ली थी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं हिडन हीट, और उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। आई होप दिस वर्ड इज क्लियर टू यू। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या होती है, हिडन हीट होती है, छुपी हुई हीट होती है, जो कि हमारा बीकर अब्सॉर्ब कर लेता है। और वो हिडन हीट कब शो होती है, जब सारा का सारा सॉलिड हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, ठीक है। नाउ मूव टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इस टर्म का मतलब क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मैंने बताया ना कि हमें टेम्परेचर कब दिखता है, जब हमारा सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं कह रही हूं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है, जो हीट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, जो हीट हमें रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ना, किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी लगानी पड़ती है, तो वो एनर्जी हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, हीट की फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है। तो वो हीट जो हम दे रहे हैं किसको, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, कितना सॉलिड 1 kg सॉलिड को इनटू लिक्विड, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। लेटेंट हीट समझ में आ गई, हिडन हीट जो हमारे बीकर में एब्जॉर्ब हो गई है, छुप गई है, हमें थर्मोमीटर में नहीं आ रही है, ठीक है। वो कब आएगी, जब हमारा सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है, फ्यूजन मतलब सॉलिड से कन्वर्ट होना लिक्विड, अभी बताया था फ्यूजन का मतलब। तो वही चीज तो हम इसमें कंबाइन कर रहे हैं, लेटेंट हीट को और फ्यूजन को, दोनों को हम कंबाइन करके डेफिनेशन बना रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज
जो हमें चेंज करने के लिए जरूरत है। क्या चेंज करने के लिए? 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, इसी का जो सेकंड पार्ट है ना, दैट इज बी पार्ट। हमने अभी तक ए पार्ट समझा है। फिगर ए देखना, फिगर ए में हमें आइस से किस में कन्वर्ट करना था? वाटर में। वो हमने अच्छे से पढ़ लिया। जो बी पार्ट है ना, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक चीज अलग है। उसमें हमने क्या किया है, जो हमने आइस को वाटर में कन्वर्ट किया है, इसी वाटर को अब हम वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे? वेपर्स में, मतलब गैसेस फॉर्म में। ठीक है, तो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसीजर सारा सेम रहेगा। डेफिनेशन हमें यही सारी चीजें सीखनी है। उसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हमने मेल्टिंग पॉइंट सीखा था, उसमें हम बॉइलिंग पॉइंट सीखेंगे। इसमें हमने फ्यूजन सीखा था, उसमें हम कुछ और सीखेंगे। इसमें हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझा था, उसमें हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझेंगे। ठीक है, क्योंकि गैसेस में कन्वर्ट होना मीन्स वेपर्स बनना। तो फ्यूजन का मतलब सॉलिड से लिक्विड, वेपराइजेशन का मतलब लिक्विड से गैसेस। ठीक है ना, तो अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो वेपराइजेशन वाला आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, एक बार मैं इसी में आपको वो भी पढ़ा देती हूँ, फिर आप अपनी बुक रीड करोगे तो दैट विल बी क्लियर टू यू। ठीक है, इसमें आपने क्या किया? थर्मोमीटर लगाया, बीकर में आइस क्यूब लिया, नीचे से हीटिंग दी, सेम प्रोसीजर फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, अब आप उसी पानी को, जिसको आपने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया, उसी लिक्विड को लोगे, वापस से हीट प्रोवाइड करोगे, धीरे धीरे हीटिंग होगी। एक चीज इसमें क्या होगी? बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। बल्क का मतलब होता है एक साथ। ठीक है, बल्क का मतलब होता है एक साथ, मतलब बल्क का मतलब सपोज इस बीकर में हाफ बीकर पानी है। ठीक है, हाफ बीकर पानी है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि हाफ बीकर में किसी एक जगह से वेपर्स निकलने लग जाएंगे, बाकी पानी कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे मेल्टिंग में क्या हो रहा था, पहले एक आइस क्यूब पिघला, फिर दूसरा पिघला, तीसरा, ऐसे धीरे धीरे पिघल रहे थे। लेकिन वेपर्स में क्या होगा, एक जगह से वेपर्स नहीं आएंगी, पूरे के पूरे पानी में से इकट्ठे वेपर्स निकलने शुरू होंगे। ठीक है, और जब तक वो इकट्ठे वेपर्स नहीं निकलेंगे तब तक वो हीट कहाँ जाएगी? वो हीट जाएगी वापस से किसमें? बीकर में। जैसे कि हमारी यहाँ पर हीट छुप गई थी ना, सिमिलरली उस वाले कंडीशन में भी जब तक सारे वेपर्स नहीं निकलने लग जाएंगे सारे पानी में से इकट्ठे, तब तक जो हीट सप्लाई करेंगे वो कहाँ जाएगी? वो बीकर में जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट। और जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी 1 kg ऑफ लिक्विड कन्वर्ट करने में, किसमें? वेपर्स में, दैट विल बी कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। दिस इज अवर टुडेज टॉपिक, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमने सीखा आज कि हमने टेम्परेचर के चेंज से कैसे हम स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।